हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार प्रजापति आपको आर्मी मैथ अड्डा पे बहुत स्वागत करता हूं और आपके सामने प्रतिशत का पार्ट 2 वीडियो जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आपके साथ लाया प्रस्तुत किया हूं। और इसमें हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत के बहुत ढांसू ट्रिक प्लस कंसेप्ट, हर चीज़ सॉल्व करेंगे। और असम राइफल, स्पेशली असम राइफल के बच्चे रनिंग मार के आए हैं, उनके लिए प्रतिशत ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और जैसे भी पैरामेडिकल CRPF का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी प्रतिशत से भी 2, 3, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी आपका दोस्त हो, असम राइफल का मार के आया हो, CRPF का मार के आया हो रनिंग, अगर उसको पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो तो आपको ये वीडियो का लिंक उनको भेजना चाहिए और शेयर करना चाहिए ताकि वो वीडियो देखें और इससे बहुत कुछ सीखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के बहुत सुंदर क्वेश्चन प्रतिशत के। देखिए क्वेश्चन बोलता क्या है, उसके बोली पे जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। हम रिवाइज के लिए क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। देखिए क्या बोला, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मानो वो मूल संख्या कितना है, मूल संख्या, मानो वो मूल संख्या कितना है, 100 है। क्या है, 100 है। अब 20% जब आप बढ़ाओगे तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 120 होगा। ये तो सबको मालूम है, बेसिक है, सीधी सी बात है। तो 100 का 20% 120 होगा। अब बोल क्या रहा है, कितना कम करने पे कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वो 100 आ जाए। पहले तो 100 था, अब 120 हो गया। अब 120 में हमको कितना प्रतिशत कम करना है कि 100 आए, वापस 100 लाना है, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए ये 120 है, रियल में कितना कम है, रियल में तो आपको मालूम है 100 और 120 में अंतर कितना का है, 20 का अंतर है ना, तो 20 ऊपर, जितना अंतर उतना ऊपर। किस पे है, 120 पे है ना, तो 120 नीचे। हमको क्या चाहिए, प्रतिशत चाहिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। तो आंसर क्या आया, 100/6। आपको मालूम है 100/6 का मतलब क्या होता है, 100/6 का मतलब आपको मालूम है 16 सही 2/3 होता है। 16 सही 2/3 को हम 100 तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पैरामेडिकल फोर्स में ज़रूर आते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आप तो अभी देखिए क्वेश्चन, उसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को बंद करके पॉज करके आप उसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि क्वेश्चन का नियम बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन बोल क्या रहा है, किसी संख्या को 40% कम कर देने पर मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है। आपको सोल्व कैसे करना है, पढ़िएगा ध्यान से। बोल रहा है किसी संख्या को 40% कम कर देने पर मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो मानो मूल संख्या कितना है, मूल संख्या कितना है, 100 है, 100% है। ये तो 100% हो गया। 40% जब हम कम करेंगे, जब इसमें 40% हम कम करेंगे तो कितना होगा, ये 60 होगा। 60% हो जाएगा ना 40% कम करने पे। अब देखिए, तो उसको वापस 100 लाने के लिए, 100% लाने के लिए कितना बढ़ाया जाए,
अब तो ये 60 हो गया, जब 40% कम कर दिए तो 60 हो गया। तो 100 लाने के लिए 60 पे कितना बढ़ाएंगे हम? 40 ही तो परसेंट बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 40 ही तो अंदर है, तो 40 हम प्रतिशत बढ़ाएंगे। किस पे? 60 पे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि 60 पे 40% बढ़ाएंगे तभी तो 100 होगा। तो 60 पे हम 40% बढ़ाएंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए 0 से 0 गया, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 200/3। 200/3 को हम कैसे लिखेंगे बताइए दोस्तों? 200/3 आपको नहीं आ रहा है, अगर इसको फ्रैक्शन करना तो ऐसे कर दीजिएगा 200, और अपना सीधा सिंपल जो भाग रहता है उस भाग विधि से करिएगा। तो 200 और 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, शेष 2, नीचे आया 0, 20 हो गया, 3 छक 18, शेष 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 66 सही 2/3% हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 66 सही 2/3% बढ़ाना होगा। समझ में आ रहा दोस्तों? तो ये सब क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, और ये सब SSC GD के CRPF के BSF के क्वेश्चन उठा के लाया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दौरान। अब क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इधर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर उतना ही डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जब सोचेगा नहीं तो आएगा नहीं। किसी भी चीज़ पे हमें सोचना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, उस समय कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। अब देखिएगा, अब इसका सलूशन हम कैसे करेंगे? किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 375 प्राप्त हो? इसको सोल्व कैसे करना है देखिएगा दोस्तों। तो 25% कम करने, मानो वह संख्या क्या है आपको बताया था, मानना जरूरी है। तो मानो वह संख्या 100 है, अगर 100 में से 25% हम कम करेंगे तो 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75%। 75% यह किसके बराबर है? 225 के बराबर है। किसके बराबर है? 225 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, एक क्या है, 75% बराबर 225 होता है, तो 1% बराबर कितना होगा? 225/75। समझ में आ रहा है? 1% और इतना। अब हमको 100 का मान निकालना है, तो 100% बराबर कितना होगा? 225/75 और गुणा 100, ये क्या हो गया? 100% हो गया। तो 25 का पारा 25 चौके 100, 25 पचे 25 तिया 75। अब 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब 75 चौके कितना होता है दोस्तों? 75 चौके 300। कितना होता है? 75 चौके 300। तो रियल में वह हमारा संख्या कितना आ गया? वह संख्या 300 आ गया। वह संख्या कितना आ गया? 300। प्राप्त क्या करना है? 375 प्राप्त करना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
375 हमको प्राप्त करना है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है बताइए, कितना वृद्धि हुआ है? रियल में तो 75 वृद्धि हुआ है, रियल में 75 वृद्धि हुआ है। और किस पे वृद्धि हुआ है? किस पे हुआ है? किस पे? 300 पे। 75 वृद्धि किस पे हुआ है? 300 पे वृद्धि हुआ है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25%। कितना? 25% वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहे हैं, और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपको बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा यह ऐसी चीज़ है जो समय समय पर आपको प्राप्त करना है। शिक्षा और जुनून हमेशा एक साथ ही आता है। अगर धीरे धीरे जुनून ख़त्म होता है तो शिक्षा भी ख़त्म होती है। इसीलिए शिक्षा हमें करना चाहिए। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो शिक्षा को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। खासकर उन युवाओं को बोल रहा हूँ कि जो तरुण अवस्था में वो करते हैं, गलत काम करने लगते हैं, लव हो जाता है उनको, डब हो जाता है, सब हो जाता है, और शिक्षा से भटक जाते हैं, और बाद में उनको क्या अलग फील होता है, काश मैं कर लिया होता। तो ऐसे पछतावा नहीं करना चाहिए। लव तो शादी के बाद भी लव होता है, पर पढ़ाई होता है, पढ़ाई का एक समय होता है, और वो समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। तो समय का इस्तेमाल हमेशा हमको बहुत बारीकी से और एक सोने के जैसा समय का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको यह बात थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और उस क्वेश्चन इस टाइप के हैं। देखिए वो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हैं, ये अलग ही टाइप है क्वेश्चन का। देखिए थोड़ा इस टाइप के भी क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, साला इंकवा गड़बड़ा देता है। देखिएगा क्वेश्चन इधर 80, साला इंक दोस्तों ये इंकवा बहुत ख़राब चला, ऐसे ठोकना पड़ेगा लग रहा है। हाँ अभी देखिएगा आ गया, इंक आ गया, इंकों को भी लाभ हो गया है लग रहा है। तो ये देखिए 80%, 80% का बाबू 20%, 80 का 20%, अक्का 30%, अक्का 50%। कितना होगा बाबू, कितना होगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिएगा ध्यान से। बचपन में सीखे होंगे हम 6वीं 7वीं क्लास में, का मतलब का होता है? गुणा होता है। का को पहले काटिए, तो एक का मतलब गुणा होता है। हम 6वीं 7वीं में पढ़े हैं, बहुत खतरनाक नियम है, तो भूलने का नहीं। मतलब का मतलब का ऐसा नहीं, का मतलब गुणा। तो देखिए 80 हो गया ना, 80 का मतलब गुणा। 20% आपको पहला वीडियो नहीं देख, पूरा अस्तर है, पूरा बेसिक है, बेसिक का इस्तेमाल किया गया है, वो पहला वीडियो में मिलेगा। जाके उधर जाके देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं। तो 20% को हम कैसे लिखेंगे? 20/100 लिखेंगे। ये पहला वीडियो में दिया है 20/100, तो उधर जाके देखिएगा। तो अब देखिएगा एक का, इधर भी का है तो गुणा डाल देने का, जहाँ जहाँ का वहाँ गुणा, तो इधर भी का गुणा। अब देखिए 30% है, तो 30% को हम क्या लिखेंगे? 30/100 गुणा। 50% है तो 50/100। इतना समझ में आ गया। अब हमको सोल्व करेंगे तो साला उसका आंसर आ जाएगा। ससुरा ये बहुत खतरनाक चीज़ है। देखिएगा ए, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इतना तो समझ में आ गया होगा सब। एक 0 से ये 0 खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। तो इधर 2 बचा, इधर 8 बचा, इधर 3 बचा, इधर 10 बचा। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, इधर समझ में आ गया। 2 से 2 गया, इधर कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा? 8 तरीके 24, 8 बचा, 3 बचा, 8 तरीके 24, ऊपर इतना बचा, और नीचे का बचा है बस 10 बचा है, तो 10। आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या को अगर हम 10 से भाग देते तो पॉइंट में हो जाता है। तो 1 0 है तो संख्या छोड़ के 1 पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2.4% होगा। क्या होगा? 2.4%। समझ में आ रहा है ना?
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इधर 100 दे दीजिएगा, 100 का 40%, 80%, 90% का कितना होगा। तो आपको इस मेथड से जाना है। इस इतना लॉलीपॉप मेथड है कि इस मेथड को यूज करोगे तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है पर आपको देखने में हार्ड लगता होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत खतरनाक है। उस पर भी हम अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, और वो भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, एकदम घौचिया जाएंगे। एक रास बढ़िया ध्यान से सोल्व करिएगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके सोल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का है अगर रूट 2x का 5%, रूट 2x का 5% ये क्या है, 0.01 के बराबर है, के बराबर है। तो हमको x का मान बता दो भैया, x के मान क्या होगा। अब बताइए, खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं है? जब रूट 2 का 5% इतना है तो हमको x का मान बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, देखिएगा दोस्तों। रूट 2 है ना, जैसा बोलता है ना वैसा करते जाने का। रूट 2 है ना, रूट 2x। अब बताओ का बोला ना आपको, का को पहले काटिए ऐसे, तो काटिए मतलब गुणा, और 5% को हम कैसे लिखेंगे, 5/100। 5/100 हमको 5% लिखना है। के बराबर के, इसके बराबर, तो 0.01 इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है। क्वेश्चन के कहने के आधार पे हमके क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसको काटेंगे तो 5 कम 5, 5 दूना 10 मतलब 20 आ जाएगा, 20 25 100। तो रूट 2x गुणा 1/20 हो जाएगा बराबर। अब बताइएगा दोस्तों, ये 1 है, अगर हमको दशमलव हटाना है तो दशमलव के लिए हम नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद कितना संख्या है, 1 2 गो, तो 2 गो 0 लगा देंगे। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये बराबर है तो नीचे नीचे कट जाएगा। 20 से कम 20, अब 20 25 100, तो क्या हो गया, रूट 2x बराबर क्या होगा, 1/5। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिएगा, अब रूट हटाना है हमको, x का मान निकालना है ना, तो रूट हटाना है तो दोनों साइड हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब बताइएगा, ये गुणा में x का मान निकालना है, गुणा में उतर गया तो भाग में होगा, तो x बराबर कितना होगा, 1/, अब 25 दूना 50, तो x का मान क्या निकल गया, 1/50। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए कितना क्वेश्चन लग रहा है कितना हार्ड है, पर हम उसके भाषा के आधार पे जाएंगे ना तो बहुत ईजी है। हमको हमेशा गणित में भाषा के आधार पे जाना, कहना क्या चाहता है आदमी, हर चीज़ बात एक एक्सप्रेशन होता है, एक उसका प्यार होता है, कहने का तरीका होता है। वैसे क्वेश्चन भी रहते हैं मैथमेटिक में, वो कहता है कि हमको ऐसा करो, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करो, तब हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये सब रूल है। ये मैथमेटिक एक जीवन से परिचय है। सब लोग बोलते हैं मैथमेटिक में जीवन कैसा, ये बोलता है वैसा करो ना, तो इसीलिए हमको ऐसा करना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, अगले वीडियो में हम शायद से पढ़ाए थे। आपको अगले वीडियो का लिंक नहीं मालूम होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके उधर से डायरेक्ट देख सकते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, और सामने वालों को अच्छा लगेगा तो वो भी पढ़ेगा, उसका भी ज्ञान होगा, उसको भी नॉलेज मिलेगा। और दोस्तों आप ज़्यादा शेयर करिएगा, आपको अच्छा लगे तब करिएगा, नहीं करा तो मत करिए। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आशा है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इसी टाइप के आएंगे। ये नहीं आएंगे तो टाइप आएंगे ना, चेंज बस डिजिट चेंज होगा, पर टाइप यही आएंगे। पैरामेडिकल फोर्स के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, और इसका उपयोग आपको करना चाहिए, यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 का कितने
परसेंट 0.01 हैं। अब बताइए 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भाषा समझिए। बोल इसका ये कितना प्रतिशत है, इसका किसका बोल रहा है, जिसका बोल रहा है वो नीचे आता है कभी भी ध्यान में दोस्तों। तो 0.1 का कौन अपने से खुद से क्वेश्चन पूछना, कौन ये तो 0.01 कितना प्रतिशत के लिए बेटा 10 से हम 100 से गुना करें। समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव के बाद 1 और इधर आएगा तो नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर 1 0 10 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है 100 कैसा है, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और 2 0 है तो नीचे 2 0, तो 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के लिए एक संख्या है तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे। तो ये रूल है मैथमेटिक का, हमको बचपन में मालूम है। तो अब हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 गया, बचा कितना 10%। क्या है 10%, तो इससे ये 10% है। कितना है 10, इसका यह 10% है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, पर इसके अंदर गहराई बहुत है, बहुत गहरी बातें हैं। क्वेश्चन छोटे भले छोटे हों, पर इसके अंदर जो मटेरियल है, जो शब्द बोलने का इसका तरीका है वो बहुत गहरा है, और इसी चीज़ में बड़े लोग उलझ जाते हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाता है, इसी को बोलते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका। क्वेश्चन छोटा रहता है पर अंदर के माइंड को खखोड़ देता है, ऐसे क्वेश्चन है ये सब। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ दोस्तों, देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोला कुल अंक का 75% 375 है। कुल अंक का, देखिए दोस्तों क्या बोले, कुल अंक का 75% 375 है, तब पूर्णांक बताओ। पूर्णांक बताओ। अब बताओ दोस्तों, कुल अंक का 75% 375 है, तो पूर्णांक क्या होगा। मानो कुल अंक 100 है, 100 का 75%, 100 का 75% कितना होगा, 75% होगा, और वो किसके बराबर है 375 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 375 के बराबर होगा, 375 बटा 75। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिएगा, जब 1% इसके बराबर है तो 100% कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 375 बटे 75 गुणा 100। अब देखिएगा दोस्तों, अब इसे कट करना है कैसे, तो 25 का पारा 25 3 75, 25 चौके 100, 3 कम 3 और 3 दूना 6 और शेष 1 और 3 पचे 15। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 125 गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा, कुल अंक 25 चौके 100 और 4 कम 4 1 5, मतलब 500। पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक 500 होगा। तो देखिएगा दोस्तों, कितना छोटा सा क्वेश्चन है पर कैसा घुमाया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ट्रिक, इसी को ट्रिक, कंसेप्ट वही रहता है, बस आदमी लोग ट्रिक बना देते हैं, कुछ भी चीज़ को ट्रिक बना देते हैं। अब इसको सब चीज़ को ट्रिक में करना है, तो ट्रिक में इसमें क्या करना है, देखिएगा दोस्तों। अब 75% इसके बराबर डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 375 ये 75 के बराबर है, तो हमको 100 की वैल्यू निकालना है। पूरा पूर्णांक मतलब क्या, पूरा 100% की वैल्यू निकालना। तो जो हम इतना किए हैं वो हम इतना भी कर सकते हैं, इसको ही ट्रिक बना दिया है। सीधी से कंसेप्ट ही रहता है, कंसेप्ट कोई हम ट्रिक कोई पैदा नहीं होता है, ट्रिक हम बनाते हैं। हम डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन को समझ के डायरेक्ट हम ये ट्रिक हो गया है, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। पर कंसेप्ट से जाओगे तो सबसे अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। समझ में आ रहा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे के और 2-3 अलग एक टाइप क्वेश्चन करते हैं। देखिए ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, ट्रिक से जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन सोल्व होंगे और उसके बाद फिर से वही नाटक हो जाएगा। वो लोग ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कहाँ से गया, ये कहाँ से आया। तो ट्रिक पे नहीं जाने का दोस्तों, ट्रिक आपको 1-2 क्वेश्चन में ही फॉलो होता है। आजकल के एग्ज़ाम में बाबू ट्रिक के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, इक्का दुक्का कभी पूछ दिया तो पूछ दिया। आपके एग्ज़ाम में ये सब मतलब थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कितना नॉलेज है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो दोस्तों और एक क्वेश्चन करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। बोल रहा है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 20% अधिक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 20% क्या है? अधिक है, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? तो देखिएगा दोस्तों इधर क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन सेम वही है, आपको तरीका अलग करना है। तो देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 20% अधिक है। मानो वह तीसरी संख्या क्या है? 100 है। क्या है? तीसरी संख्या क्या है? उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगा बताओ दोस्तों? उसके बाद पहली संख्या क्या होगा? क्वेश्चन के आधार पे बताओ। उसके बाद मानो तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 120 आएगी। उसके बाद उस पहली संख्या क्या आएगी? 50% अधिक है तो 150 होगा। समझ में आ रहा दोस्तों? हमको तो तीसरी संख्या नहीं मालूम था तो हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है। उसके बाद क्या बोला? दूसरी संख्या 20% अधिक है तीसरी से तो 120 हो गया। पहली संख्या तीसरी से 50% अधिक है तो 100 से 50% मतलब 150 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है? पहली संख्या ए है, 150 है, तो पहली संख्या क्या है? 150 है। दूसरी संख्या का किसका बोला है? दूसरी संख्या बट्टा में आएगा 120 आएगा। कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत के लिए 100 से हम गुना करेंगे। देखिए दोस्तों 0 से 0 गया। अब देखिए 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और 25 चौके 100 और 25 पचे कितना होता है दोस्तों? 25 पचे 125। तो कितना प्रतिशत है? 125% है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इस बार 2021 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आए थे और सेम टाइप यही था, बस आंकड़ा अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन जीडी लेवल के, एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन में आते हैं और आपके आर्मी जीडी क्लर्क में भी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम इतना ही रहते हैं और अगले पार्ट 3 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और थोड़ा लेवल हाई लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत मतलब इंक्रीज करेंगे लेवल और अच्छे से और क्वेश्चन लाएंगे और जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रतिशत के लिए, और इस पे हम बेसिक बातें भी करेंगे। चलो दोस्तों हम आज के वीडियो में हम इतना ही विराम करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि हम आर्मी के लिए हैं पैदा हुए हैं, हम माटी के लड़के हैं, हम माटी में ही पैदा हुए हैं और माटी से ही सीखते हैं। तो हमें
आर्मी को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। और आर्मी के बच्चों को जो नहीं आ रहा है वो इससे सीखेगा और मैथमेटिक्स में आग लगा देगा और पूरा आर्मी मैथ अड्डा को एकदम खतरनाक शीर्ष पे पहुंचा देगा। तो चाहता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब और सबको दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय श्री राम।